साथियों, ज़्यादातर किसान भाइयों को एक आइडिया होता है कि उनकी फसल में किस समय पर क्या रोग आते हैं। एक लगभग आइडिया उनके माइंड में होता है, फिर भी वो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो अनभिज्ञ हों, उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं है और वो इंतज़ार कर रहे हों कि कब रोग आए और कब हम जाके केमिकल दुकान से खरीद कर लाएं और अपने खेत में लगा के उसका ट्रीटमेंट करें। साथियों, अगर हम वाकई में ही उन बाहर वाले कीटनाशकों की तरफ ना देखें और हम ये सोच लें कि जब हमारी फसल स्वस्थ है उस समय पर हमारे पास में जो भी साल्ट है हम उसका उपयोग सही समय पर कर दें, तो हो सकता है कि कुछ परसेंट हमारे खेत में रोग आए ही ना, और हो सकता है कि हमारी फसल बहुत अच्छे से पके और बहुत अच्छी पैदावार दे। साथियों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं ऐसे ही कुछ तत्वों के बारे में जिनका उपयोग हमें उस समय पर कर देना चाहिए जब हमारी फसल स्वस्थ हो, और अगर हम कीट आने का इंतजार कर रहे हैं तो हमें फिर वहां पर नुकसान अपनी फसल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात फैक्ट है। साथियों, आज की वीडियो में बात करूंगा गुड़ की, कि गुड़ से हम अपनी फसलों को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, बात करेंगे आज की वीडियो में खाना सोडा की, उसके साथ में ग्लूकोज की, और उसके साथ में बात करेंगे हल्दी और दही से हम कैसे अपने खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, यानी यूरिया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ और बताऊंगा कि इनसे हम अपनी फसलों में कैसे उस समय पर लाभ उठा सकते हैं जब हमारी फसलों में रोग ना हो, और अगर बिना रोग की स्थिति में इन दवाओं का उपयोग हम कर लेंगे तो हमारी फसल में रोग देखने को नहीं मिलेंगे और हमारी फसल एक साधारण फसल की तुलना में ज़्यादा अच्छी होगी। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि गुड़ क्या है और कैसे यह फसलों में कार्य करता है, कितनी मात्रा हमें इसकी लगानी चाहिए और किस समय पर कितनी मात्रा हम इसकी डालें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथियों, गुड़ अमूमन आपने देखा ही है, सभी लोग यूज़ करते हैं। गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तत्व है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। साथियों, पौधों के लिए ये सीधे कभी उपलब्ध नहीं होता। बहुत से किसान साथी सोचते हैं कि हम खेत में अगर गुड़ डाल देंगे तो वो पौधे को मिल जाएगा, वो पौधे को नहीं मिल पाता। लेकिन वो काम क्या करता है, अगर हम उसे मिट्टी तक पहुंचा दें तो हमारे खेतों में जितना भी न्यूट्रल पदार्थ पड़ा होता है, जितना भी न्यूट्रल खाद पड़े होते हैं जिनको पौधा ले नहीं पाया होता है पिछले सालों में, उस खाद को एक्टिवेट करने का काम गुड़ कर देता है। दूसरा, गुड़ एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है। मतलब हमने जितने भी ऑर्गेनिक खाद देखे हैं, जैसे सपोज करो हमारा सरसों की खल है, खल के साथ में कैल्शियम है और कैल्शियम के बाद में दालें हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी किचन के अंदर रखी हुई दालों में से मिल जाते हैं। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। मतलब 1 किलो दाल को अगर 10 किलो बनाना है तो उसको गुड़ मिला दो तो वो इतने बैक्टीरिया हमारे खेत में दे देगा जितने कि 10 किलो दाल से मिलेंगे। तो ये हमारे खेतों के लिए बहुत अच्छा मल्टीप्लायर है और एक्टिवेटर है उन तत्वों के लिए जो कि हमारी ज़मीन में वेस्ट पड़े हुए हैं। साथियों, बरसात के मौसम में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में उपयोग करना चाहिए घोल बनाकर, और दूसरा, बारिश के मौसम में हमें इसका उपयोग करना चाहिए लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गर्मी के समय पर इसका उपयोग बहुत अच्छा रहता है। साथियों, सरसों की खली के साथ में अगर मिला के डालते हैं तो ये सरसों की खली को मल्टीप्लाई करने का काम करता रहता है और मिट्टी में बहुत ज़बरदस्त हमारी में उर्वरक की मात्रा बढ़ जाती है। साथियों, जितने भी हमारे खेत में वेस्ट पड़े हुए रॉ मटेरियल होते हैं वो हमारे पौधे को मिलने शुरू हो जाते हैं और हमारी फसल में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई गुड़ के बारे में। साथियों, अब बात करते हैं कि खाना सोडा। तो साथियों, खाना सोडा हमारे लिए इस टाइप से पौष्टिक है जैसे हम कभी भी खाना सोडा का उपयोग कर लेते हैं और हमारे पेट में जितनी भी एसिडिटी होती है, मरोड़ होती है, उसे ख़त्म कर देता है, वैसे ही पौधे के लिए भी खाना सोडा काम करता है। एक बात विशेष ध्यान रखें कि किचन के अंदर रखे हुए, हमारी रसोई में रखे हुए जो पदार्थ हम खा सकते हैं उन्हें हम अपने पौधों को खिला सकते हैं। फसलों में भी जब समय के अनुसार बदलाव होता है तो उस बदलाव के समय पर पौधों को भी इस टाइप के पदार्थों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पौधों में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर आते हैं। साथियों, सही समय पर अगर खाना सोडा का उपयोग हम अपनी फसलों में कर दें तो ये बहुत अच्छे रिफाइनर का काम भी करता है। अगर हम इसे मिट्टी में डाल दें, यानी पानी के साथ चला दें,
तो कितना बढ़िया प्रोडक्ट है कि ये हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम कर देता है और वो पौधे को जल्दी से मिलते हैं और पौधे का हाजमा बढ़ाने का काम करते हैं। ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है और पौधे की ग्रोथ में जितना भी वनस्पतिक विकास होता है उसमें बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। साथियों, बात करते हैं शैम्पू के बारे में कि शैम्पू हमारी फसलों में क्या काम करता है और हम शैम्पू का उपयोग कैसे और कितनी मात्रा में कर सकते हैं, हमारी फसलों को क्या लाभ इसके देखने को मिलेंगे। साथियों, शैम्पू में विशेषकर एक बात ध्यान रखें कि शैम्पू हमारा केमिकल तो होता ही है, ठीक है, और केमिकल से ही बनता है। शैम्पू के अंदर एक साल्ट होता है SLES, सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट। ये तत्व कभी भी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन सफाई करने में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट यही है। आज की डेट में सबसे अच्छा तत्व जो कि सफाई करता है, क्लीनिंग का काम करता है, हमारे झाड़ू में, पोछा में, जितनी भी हम सफाई करते हैं, चाहे कपड़ों की सफाई करने में, किसी भी तत्व की सफाई करने के लिए SLES नाम का तत्व यूज़ होता है, जिसे हम सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट बोलते हैं। अब यही चीज़ें शैम्पू के अंदर होती हैं। अब शैम्पू के अंदर जब ये प्रोडक्ट हैं तो ये प्रोडक्ट जनरल सी बात है कि ये पौधे को कुछ फ़ायदा तो पहुंचाने वाले हैं नहीं, लेकिन पौधे के अंदर सफाई अच्छी कर देंगे। तो क्या काम करते हैं ये कि जैसे गर्मी के मौसम में काफ़ी लंबे समय से बारिश अगर नहीं हुई होती है तो हमारे पौधे की पत्तियों पर उड़ने वाले धूल के बारीक पार्टिकल चिपक जाते हैं और हमारे पौधे के अंदर जो रंध्र होते हैं जिनसे कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का काम करता है, वहाँ उन रंध्रों में भर जाते हैं, जिससे कि पौधे के रंध्र भरने की वजह से वो भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाता और पौधे की पत्तियों का विकास कम होता है, पौधे की ग्रोथ ओवरऑल कम होती है। इस अवस्था में हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि अगर लंबे समय से बरसात नहीं हुई है या धूल भरी आंधियां चल रही हैं, उस अवस्था में पौधे के ऊपर हल्का छिड़काव हम शैम्पू का अगर कर दें तो वो पत्तियों के अंदर भरी हुई जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है और पौधे की पत्तियां साफ़ होने के बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन ज़्यादा बना पाएंगे और ज़्यादा भोजन बनने की वजह से उसके वनस्पतिक विकास तेज़ी से होगा और वायुमंडल से भी वो कई सारे जो भी पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर पाते हैं उन्हें ले पाएंगे। तो साथियों, शैम्पू का विशेषकर यही कार्य होता है कि ये पौधे की धुलाई अच्छी कर देता है और पौधा इससे ऑटोमेटिक ही बूस्ट हो जाता है क्योंकि पौधा अपना भोजन अच्छे से बना पाता है। तो मात्रा कितनी लेनी चाहिए? 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें ये पानी के साथ में डाल के इसका स्प्रे करना चाहिए। 200 लीटर पानी प्रति एकड़ कम से भी कम लेना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना ले लोगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि हमें 400 ml से ज़्यादा शैम्पू प्रति एकड़ ज़मीन में नहीं मिलाना है, ये पत्तियों को नुकसान भी पहुंचाएगा क्योंकि ये प्योर केमिकल बेस होता है। तो शैम्पू को पूरी तरह से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कितनी मात्रा उपयोग करनी है, क्या ये काम करता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि दही का क्या काम होता है हमारी फसलों में। तो दही हमारी फसलों में खाद यानी यूरिया की जगह काम करती है। दही को अगर हम किसी मटके में लगभग 2 किलोग्राम दही को किसी मटके में 8 दिन के लिए मुंह बंद करके रख दें तो वो दही वहाँ नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत बन जाती है और उसको अगर 200 लीटर पानी के साथ मिला के हम अपनी फसलों में स्प्रे कर दें तो वो यूरिया की जगह काम करती है। साथियों, इस टाइप से आप इस साल्ट का उपयोग तब कर सकते हैं जब आपकी फसल में, जैसे सपोज करो आपकी फसल 30 दिन से ऊपर हो गई, आपको खाद नहीं लगाना है, आपकी फसल ठीक चल रही है, उस अवस्था में आप इन साल्टों का यूज़ कर लेंगे तो आप 1 से 2 या 2 से ज़्यादा खाद बचा पाएंगे अपनी फसलों में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे तत्व हो सकते हैं। साथियों, दही की कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए? तो 2 लीटर दही हमारी 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त होती है और 200 लीटर पानी के साथ मिला के इसका स्प्रे करना चाहिए। साथियों, हल्दी हमारी फसलों के लिए किस टाइप से लाभदायक है? तो जिस टाइप से हल्दी हमारी फसलों के लिए एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है, उसी टाइप से ये हमारी बॉडी को भी एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण प्रदान करती है। ये बात सभी लगभग जानते हैं। साथियों, पौधों के लिए भी ये विशेषकर इसी तरह से काम करती है। अगर हमारी फसलों में मानो कोई पौधा कट गया है, फट गया है, टूट गया है या हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा गायों ने नुकसान कर दिया है या किन्हीं पशुओं ने, जो जंगली पशु हैं, उन्होंने नुकसान कर दिया है, यानी कि हमारी फसल को उन्होंने चर लिया है और उनमें फुटाव जो आ रहा है वो वहाँ पर फंगस है, हल्की फुल्की फंगस वहाँ पर जनरल सी बात है वो आ ही जाती है।
तो उस अवस्था में जब पौधा फुटाव ले रहा हो, उस अवस्था में अगर हम हल्दी का स्प्रे कर दें या हल्दी का इस्तेमाल अपनी फसल में कर लें किसी भी टाइप से, तो आप यकीन मानिए कि जितना भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो तत्व हल्दी दे देगा, आपको दूसरे केमिकल भी नहीं दे पाएंगे आपकी फसल में। अगर आपने उस अवस्था में हल्दी का उपयोग कर लिया तो पौधे में फुटाव बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अगर पौधा कहीं से टूट गया है तो वो पौधा वहीं से ऊपर ग्रोथ कर जाएगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। फुटाव बहुत ज़बरदस्त निकलेगा, पत्तियां बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। साथियों, ये विशेषकर उन फसलों के लिए जिन फसलों में बहुत सारे जंगली पशुओं ने वहाँ पर चर लिया है उन फसलों को, तो उस अवस्था में आप इसका उपयोग करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, उन फसलों में उपयोग कर सकते हैं जैसे चरी वर्गीय फसलों में जिनकी कटाई हम बार बार करते हैं, तो फंगस वहाँ पर जल्दी से इफेक्ट नहीं डालती। हल्दी हमारे लिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट है क्योंकि हमारी किचन का प्रोडक्ट है। इस टाइप से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम इसे दही के साथ मिला के उपयोग कर सकते हैं। दही में लगभग 2 किलोग्राम जो दही हम 8 दिन के लिए बंद करते हैं, उसमें 400 ग्राम हल्दी अगर मिक्स कर दें तो यही साल्ट हमारी फसलों में बहुत ज़बरदस्त फंगीसाइड का काम करते हैं और बहुत ज़बरदस्त बूस्टर का, क्योंकि ये नाइट्रोजन प्लस फंगीसाइड दोनों मिल जाते हैं और दोनों के साथ में ना तो हमें यूरिया लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना फंगीसाइड लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ये अच्छी ग्रोथ लेकर आते हैं। साथियों, उस समय पर इनका उपयोग आप कर सकते हैं जिस समय पर आपकी फसल में कोई रोग ना लग रहा हो और आप इंतजार में हो कि कब रोग आए और कब हम फसल में ये स्प्रे करें। साथियों, सही अवस्था में इसका उपयोग कर लें, हो सकता है कि आपकी फसल में कोई रोग ही ना आए। तो साथियों, इस टाइप से आप इनका उपयोग करके फ़ायदे उठा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। साथियों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।